वेलकम टू डी स्कूल क्रिकेट स्पोर्ट्स। आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। जो अभी बीसीसीआई की थर्सडे को 89th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी पीएम अहमदाबाद में, उसमें बहुत सारे की डिसीजंस लिए गए थे, जिसमें बहुत ही फेमस डिसीजन ये लिया गया जो आप सभी लोग जानते होंगे कि 10 टीम आईपीएल होने वाला है 2022 से। इसके अलावा भी बहुत सारे की डिसीजंस लिए गए थे, तो उनमें से एक डिसीजन था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर पे वर्कलोड कम करने के लिए 5 अलग जोन्स में नेशनल क्रिकेट एकेडमी ओपन करना। तो आज मैं उसी पे वीडियो लेके आया हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी है क्या। ये नॉर्मल क्रिकेट एकेडमी जैसी कोई एकेडमी नहीं है। ये बीसीसीआई के द्वारा चलाई जाने वाली एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो भी बीसीसीआई को लगता है कि इंडिया के लिए आगे बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल कोचेस के अंडर। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट एंड ईशांत शर्मा का फिटनेस टेस्ट कहाँ हुआ था, तो वो भी इस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ था। इसके डायरेक्टर जो है इस वक्त वो राहुल द्रविड़ है, तो उनके निगरानी में ये सब होता है। तो रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट भी उनकी निगरानी में हुआ था, जहाँ पे रोहित शर्मा जो है अब फिट डिक्लेयर हो गए थे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई कर गए थे। अब वो शायद 3rd टेस्ट मैच से टीम इंडिया में भी खेले। तो बेसिकली ये बीसीसीआई का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू बीसीसीआई प्लेयर्स का टैलेंट स्काउट करती है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी आज से 20 साल पहले 2000 में फाउंड हुई थी एंड इसके फर्स्ट चेयरमैन राज सिंह दुंगारपुर थे, जो उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी थे, एंड इसके उस टाइम के डायरेक्टर रॉजर बिन्नी थे। ब्रिजेश पटेल लॉन्गेस्ट टर्म तक सर्व करने वाले एनसीए के डायरेक्टर रह चुके हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री एंड अनिल कुंबले भी इसके चेयरमैन रह चुके हैं। एनसीए ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन के बाद इंडिया में फास्ट बॉलर्स की ट्रेनिंग पे खास ध्यान दिया है। फास्ट बॉलर की स्किल डेवलपमेंट, उनकी फिटनेस एंड उनकी पेस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उनकी लाइन लेंथ को कैसे सही किया जाए, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड इसके थ्रू बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस जैसे कि ग्लेन मैग्रा वगैरह, ये सब फास्ट बॉलर्स को ट्रेन करते हैं। इंडिया के रिसेंट फास्ट बॉलर्स ज़्यादातर एनसीए से ट्रेन होकर ही निकले हैं। अभी रिसेंट में देवदत्त पडिक्कल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनसीए ने देवदत्त पडिक्कल की स्किल डेवलपमेंट पे खास ध्यान दिया है रिसेंट टाइम्स में, एंड देवदत्त पडिक्कल को ये बैकअप ओपनर के तौर पे देख रहे हैं आगे के टाइम के लिए। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए इन्हें एनसीए में ट्रेन किया जा रहा है। तो हो सकता है कि हम लोग जल्द ही देवदत्त पडिक्कल को इंडिया के लिए खेलते हुए देखें। अगर हम लोग बात करें इंडिया के नए फास्ट बॉलर्स की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, ये सब एनसीए से ट्रेन होके निकले हैं। एंड इनके अलावा कुछ नए फास्ट बॉलर्स जो अंडर 19 से निकल के आए हैं, उनकी ट्रेनिंग पे भी एनसीए खूब ध्यान दे रही है, जैसे कि कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी, ईशान पोरेल, आकाश सिंह, ये जितने भी हैं सब, इन सब की ट्रेनिंग एनसीए में ही होती है। और एनसीए अभी भी इनकी स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रही है और इन्हें आगे के लिए एक अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर के रूप में तैयार कर रही है। बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट सौरव गांगुली एंड बीसीसीआई के करंट सेक्रेटरी जय शाह के टेन्योर में बीसीसीआई ने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं एंड बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग नए नए प्लेयर्स को स्किल डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे हम लोग और ज़्यादा प्लेयर्स का डेवलपमेंट देखें, क्योंकि अब एनसीए जो है केवल बेंगलोर तक नहीं रहने वाला है। अब ये 5 अलग अलग जोन्स में भी ओपन किया जाएगा, ऐसा बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग में डिसाइड किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वो कौन से 5 जोन्स होंगे, वो कौन से 5 सिटीज़ होंगे जहाँ पे एनसीए ओपन होने जा रही है, जिससे बेंगलोर एनसीए पे वर्कलोड कम होगा और प्लेयर्स का टैलेंट स्काउट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो पहला सिटी होगा मुंबई। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मुंबई से बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे स्किल्ड, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स निकल के आए हैं। तो मुंबई में एनसीए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिससे वो आगे अच्छे खासे टैलेंट स्काउट कर सके। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार प्रणव धनावड़े ने 1000 रन बनाए थे, तो वो भी मुंबई के ही थे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुंबई के मतलब लोकल प्लेयर्स हैं या जो स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं, जिनको एनसीए की ट्रेनिंग ज़रूरी है, जिसके थ्रू वो इंडिया के लिए आगे बेनिफिशियल हो सके। तो एनसीए जो है पहला जोन अपना मुंबई में खोलने जा रहा है।
दूसरा सिटी होगा दिल्ली। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि दिल्ली से बहुत सारे प्लेयर्स निकले हैं, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, अभी हाल ही में देखें तो ऋषभ पंत वगैरह, आशीष नेहरा वगैरह, ये सब जो है दिल्ली से हैं। एंड दिल्ली एक सेंटर पॉइंट पड़ता है जहाँ से आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तो नहीं कह सकते क्योंकि उस उत्तर प्रदेश का एक अलग जोन ओपन होने जा रहा है, लेकिन इसके आसपास के जितने भी जोन्स हैं, जैसे पंजाब से बहुत सारे क्रिकेटर निकल के आते हैं, युवराज सिंह हो गए, अब रिसेंटली में देखे तो सुमन गिल हो गए, तो दिल्ली एनसीए एक बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकता है। एंड राजस्थान के भी प्लेयर्स अगर बात करें तो दीपक चाहर, राहुल चाहर, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं जो अगर एनसीए होगा वहाँ पे दिल्ली में तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट स्काउट हो सकेगा। और दिल्ली एक तो नेशनल कैपिटल भी है, तो वहाँ पे एनसीए होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड जोन जो होगा एनसीए का वो दिल्ली में होगा। जो एनसीए का थर्ड जोन बनेगा वो कोलकाता में होगा और मे बी वो ईडन गार्डन के साथ कोलैबोरेट होकर बने। तो कोलकाता में भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब देखते हैं हम लोग कि नॉर्थ ईस्ट से भी प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं और कोलकाता से भी अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं। तो एनसीए अगर कोलकाता में होगा तो एक वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स के लिए। और इधर अगर बात करें तो बिहार के भी कुछ प्लेयर्स होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से भी प्लेयर्स जो है क्या था ज़्यादा से ज़्यादा उनका टैलेंट स्काउट हो पाएगा। एंड बंगाल क्योंकि जो है क्या था ईस्ट साइड में पड़ता है, तो वहाँ के लिए एक जोन होना ज़रूरी है, क्योंकि और जो है क्या था कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो अगर इंडिया के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या पांचों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या था अगर एकेडमी होगी, एनसीए होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को क्या था हम लोग स्काउट कर सकेंगे और उनको मतलब उनकी स्किल डेवलपमेंट कर सकेंगे जिससे वो इंडिया के लिए खेल सकें। तो थर्ड जोन होगा कोलकाता। एनसीए का फोर्थ जोन बनेगा चेन्नई में। एंड ये शायद एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम के साथ कोलैबोरेट होकर बने। एनसीए का चेन्नई में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो केरला से निकलते हैं, तमिलनाडु से निकलते हैं, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। ऑल्दो जो बेंगलोर की एनसीए है वहाँ पे प्लेयर्स को उतनी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, लेकिन एनसीए अभी अगर रिसेंट में देखा जाए तो केवल एक ही एनसीए है, वो भी बेंगलोर में है, तो उसको पूरे कंट्री का वर्कलोड देखना पड़ता है। तो उसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीए का जो है चेन्नई में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेन्नई के साथ साथ केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सबको अच्छे से कवर कर पाएगी। और अगर कभी फ्यूचर में एनसीए बेंगलोर पे वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वर्कलोड वहाँ से तमिलनाडु की एनसीए यानी चेन्नई की एनसीए पे शिफ्ट किया जा सकता है। और चेन्नई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे एनसीए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीए का फोर्थ जोन होगा चेन्नई। एनसीए का फिफ्थ एंड लास्ट जोन होगा कानपुर। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत से मतलब लोगों को लग रहा था कि कानपुर शायद ना हो, अहमदाबाद हो, क्योंकि अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम बन गया है। तो ये बीसीसीआई का डिसीजन है, लेकिन अगर हम लोग देखें कानपुर में, तो कानपुर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे जैसे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया और थोड़ा बहुत झारखंड, और अभी गुजरात भी शायद इसी के अंडर में आएगा। तो ये बहुत सारे जितने स्टेट्स हैं, तो इसके लिए कानपुर का ग्रीन पार्क के साथ अगर ये कोलैबोरेट होकर बनता है तो एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और कानपुर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कानपुर मेट्रो भी बन रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो कानपुर एक अच्छा ऑप्शन है एनसीए के लिए। और अभी बहुत सारे प्लेयर्स अगर हम लोग देखें तो कानपुर, इधर गाज़ियाबाद, यूपी से बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं इंडिया के लिए। तो एनसीए अगर यूपी में एक होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा टीम के लिए और टीम इंडिया को अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल पाएंगे। तो एनसीए का फिफ्थ एंड लास्ट जोन होगा कानपुर। तो ये थे वो 5 डिफरेंट जोन्स जहाँ पे एनसीए ओपन होने वाला है। एंड ये बीसीसीआई का भी बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। इससे आने वाले टाइम पे टीम इंडिया को और बहुत सारे यंग प्लेयर्स को फ़ायदा होने वाला है। जो अभी बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन्हें आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे वो टीम इंडिया के लिए और अपने ड्रीम पूरे कर सकेंगे। अगर आप लोग मीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत सारे मीम्स की वीडियोस आपको ज़्यादा देखने को मन करता है, तो हमारा एक चैनल है DSC मीम वर्ल्ड, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है TS स्कूल क्रश, जहाँ पे आपको बहुत सारी पोइट्रीज और शायरीज मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपको वो पसंद है तो उन्हें ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।